से भी जानकारियां हासिल की जा रही होंगी, क्योंकि ब्रिटेन, कैनेडियन और पुर्तगाली नागरिक भी इस हवाई जहाज में सवार थे। जी हाँ, बिल्कुल मीनाक्षी। और 53 तो ब्रिटिश नागरिक थे, एक कैनेडियन नागरिक और 7 पुर्तगीज नागरिक थे, और वहां से भी लगातार उनके कॉल्स आ रहे हैं और उनके लिए भी एक सिस्टम कर दिया गया है ताकि उनको ये इंफॉर्मेशन दिया जा सके कि आखिर अभी जो जानकारी है कि जो ये एक्सीडेंट हुआ वो एक्सीडेंट कब हुआ, कितने बजे हुआ, किस तरीके से हुआ, जो घायल हैं या फिर जो भी जिन लोगों को गंभीर चोट पहुंची है उनका इलाज कहाँ कराया जा रहा है। इस तरह के सारे इंफॉर्मेशन देने के लिए उन तीनों देशों के लोगों को भी ये बताया जा रहा है, वहाँ एजेंसीज को भी बताया जा रहा है, उनके परिजनों का भी फोन आ रहा है। तो हमें ये बताया गया है कि उनके लिए भी एक हेल्पलाइन नंबर दिया गया, उस हेल्पलाइन नंबर पे वो फोन करके सारा अपडेट ले रहे हैं, क्योंकि ये हादसा इतना बड़ा है कि समझा जा सकता है कि इस तरह के क्राइसिस में अचानक से रिस्पांस सिस्टम को ऐसा बनाना ताकि हर काम न सिर्फ ठीक तरीके से हो बल्कि जो संबंधित व्यक्ति हैं, जो उनके परिजन हैं, उनको इन्फॉर्मेशन भी ठीक तरीके से दिया जा सके, उसकी सारी व्यवस्था की जा रही है। मीनाक्षी, बिल्कुल देवेंद्र, आप बने रहे हमारे साथ। लगातार जो तस्वीरें हम अहमदाबाद से आपको दिखा रहे हैं, हमारे संवाददाता निर्णय कपूर वहीं मौके पर मौजूद है और प्लेन का मलबा पूरी तरह से जली हुई अवस्था में दिखाई दे रहा है। ये अब तक का सबसे भीषण हादसों में से एक हादसा कहा जाएगा। अहमदाबाद से लंदन जाने वाली फ्लाइट 1 मिनट के अंदर क्रैश हो गई। इसके पीछे कारण क्या रहे हैं किसी भी प्लेन की, देवेंद्र इस पर आप और जानकारी दीजिएगा। जो भी पायलट हैं, जो भी जानकारी अभी तक हम जानते हैं कि प्लेन की जो कॉकपिट है उसके अंदर एक ब्लैक बॉक्स होता है और ब्लैक बॉक्स के जरिए ही सारी डिटेल्स मिल सकती हैं कि एग्जैक्टली आखिर हुआ क्या था। निश्चित तौर पर मीनाक्षी की फ्लाइट में जो समस्या आई, अगर उसके इंजन में कोई समस्या थी या किसी और वजह से कोई एक्सीडेंट हुआ, कोई चीज टकरा है, इस तरह के सारे इंफॉर्मेशन के लिए एक ही तरीका होता है, वो ये होता है कि उसका फ्लाइट का जो ब्लैक बॉक्स है वो मिले और उसके बाद जब उसकी जांच की जाएगी तो उससे ये तस्वीर साफ हो पाएगी कि आखिर ये किस वजह से हुआ है। अगर किसी चीज के टकराने से, किसी पक्षी के टकराने से अगर ऐसा हुआ तो समझा जा सकता है कि ये एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य। लेकिन अगर इंजन में कोई समस्या रही हो या इस तरह की कोई ऐसा फैक्टर रहा हो जिसमें यह दिखे कि ह्यूमन नेग्लिजेंस था, तो एक दूसरा बड़ा सवाल खड़ा करेगा कि कैसे इतने सारे लोगों की जान को खतरे में डाला गया। तो ये सारी चीजें फिलहाल जांच का विषय रहेंगी। अभी जैसे कि हम लोग बार बार ये कह रहे हैं कि अभी जो प्रायोरिटी नजर आ रही है वो सभी एजेंसी की स्वाभाविक तौर पर भी वो बात सही है कि जो लोगों को राहत कार्य दिया जाए उसके लिए पूरा सिस्टम अभी काम कर रहा है और अलग अलग हेल्पलाइन नंबर जारी करके इन्फॉर्मेशन भी उन लोगों को दिया जा रहा है जो कि संबंधित पक्ष इन्फॉर्मेशन लेना चाहें, संबंधित व्यक्ति इन्फॉर्मेशन लेना चाहे, परिजन जो उनके हो। मीनाक्षी जी, फिर से ये तस्वीरें आप देखिए। इस पूरे मलबे को यहाँ से हटाने के अलावा जो प्रायोरिटी है वो जितनी ज्यादा और जितनी तेजी से, जितनी जल्द राहत पहुंचाई जा सके वो प्रयास किया जा रहा है। एक और हेल्पलाइन नंबर जो नागरिक उड्डयन मंत्रालय की ओर से जारी किया गया है 01124610843, ये एक नंबर, हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। ये नागरिक उड्डयन मंत्रालय की ओर से जारी किया गया है। एक मोबाइल नंबर भी है जो नागरिक उड्डयन मंत्रालय की ओर से जारी किया है 9650391859 9650391859। इस हादसे से जुड़ी हुई, पैसेंजर से जुड़ी हुई तमाम जानकारियां सिविल एविएशन मिनिस्ट्री की ओर से जितनी कोशिश हो सकती है वहां से भी ये जानकारी अर्जित की जा सकती है इन तमाम नंबर्स पे कॉल करके। इस वक्त अहमदाबाद एयरपोर्ट की परिस्थिति भी आपको बता दें, फिलहाल सारी फ्लाइट्स को कैंसिल कर दिया गया है। अमित शाह का अब से थोड़ी देर पहले देश के गृह मंत्री का रिएक्शन सामने आया। गुजरात के सीएम और गृह मंत्री से भी जानकारी ली गई है। ये हादसा इतना भयावह था कि दुख जाहिर करने के लिए शब्द कम पड़ रहे हैं। देवेंद्र, और जो भी इनपुट और जो इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंची है प्लीज दर्शकों से साझा करें। अभी तो इतनी इन्फॉर्मेशन है मीनाक्षी, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल देने की स्थिति में वो लोग हैं भी नहीं। यहाँ तक कि ये भी रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि जो नंबर जारी किया गया है, चाहे सिविल एविएशन मिनिस्ट्री के द्वारा हो या फिर गुजरात में एयर इंडिया के द्वारा जो नंबर जारी किया गया है, उस पर मीडिया के क्वेरीज ना जाएं। समझा जा सकता है कि वो सिर्फ और सिर्फ संबंधित जो व्यक्ति हैं, जो परिजन हैं, उनके लिए ही है, ताकि पैसेंजर के बारे में जिसको जो इन्फॉर्मेशन मिलना है वो ले सकें। तो प्रेशर समझा जा सकता है कि सारी एजेंसीज पर प्रेशर किस प्रकार का है, और क्योंकि हादसा इतना बड़ा है, अचानक हुआ है, तो उस कंडीशन में और डिटेल इन्फॉर्मेशन आना बाकी है, उसके लिए अभी इंतजार करना होगा। लेकिन अभी जो सबसे बड़ी चिंता ये है कि इनमें से
अधिक से अधिक लोगों की ज़िंदगी बच सके। कुछ तो ऑलरेडी जो प्रत्यक्षदर्शी हैं वो यहाँ वो ये बता ही रहे थे कि किस प्रकार से डेड बॉडी जा रही है, तो कुछ नुकसान तो ऑलरेडी हो चुका है। अब इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग कैसे बच सकें इतनी भयावह तस्वीर से, वो एक दूसरी चीज़ होगी जिसमें सबसे बड़ी चीज़ ज़रूरत इस बात की रहेगी कि ईश्वरीय कृपा हो, और दूसरा एजेंसी जो सपोर्ट सिस्टम की जो ज़रूरत हो वो फुल ऑन काम करे, ताकि जो घायल गए हों हॉस्पिटल उनके इलाज में बेहतर सुविधा दिया जा सके। उस लिहाज से गुजरात के हेल्थ मिनिस्ट्री, गुजरात के होम मिनिस्ट्री, वहाँ का सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ये लगातार काम कर रहा है कि लोगों को राहत मुहैया कराया जा सके। एयर इंडिया की बात कर लें तो उसके सामने अभी दो बड़ी जिम्मेदारी है। पहली है कि जो ट्रैवलर्स हैं, जो पैसेंजर